रज़िया ने संदूक खोला तो शाज़िया इधर उधर लगी ताकि वो नज़र रख सके कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। मगर रात के इस पहर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद जंगल से भी किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज़ आती तो वो दोनों माँ बेटी सहम जाती। शाज़िया के हाथ में इस वक्त शम्मा थी, जबकि रज़िया कांपते हाथों के साथ वहां से मिट्टी हटा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों की मेहनत रंग ले आई। वो संदूक बाहर आ चुका था। रज़िया ने खोल कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस विशाल सी संदूक में बहुत से कीमती हीरे जवाहरात थे और कुछ नक्शे थे जो इसकी समझ से बाहर थे। वो कोरे कागज थे जिन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जिस तरह का कागज वो इस्तेमाल किया गया था, रज़िया समझ गई कि उसमें कुछ तो खास बात है। उसने जल्दी से उन कागज़ों को एक तरफ रख दिया और इन हीरे जवाहरात को देखने लगी। तभी उसने एक मोती उठाया जो बहुत चमक रहा था। संदूक को अच्छे से बंद किया और वहां मिट्टी की लिपाई कर दी। फिर दीवार का मुकम्मल काम किया तो तब तक सुबह हो गई। सुबह की रोशनी हर तरफ फैली तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काम करने में मसरूफ हो गए। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे नजरें चुरा रही थीं जैसे कोई गलत कारनामा सर अंजाम दे दिया हो, मगर वो सही थी। सुबह सवेरे रज़िया ने चादर पहनी और सुनार की दुकान की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी कि इस मोती के मुतालिक हजारों सवाल किए जाएंगे, मगर उसे अभी रकम की ज़रूरत थी और वो जल्द अज जल्द इसका बंदोबस्त करना चाहती थी। वो चुपके से सुनार की दुकान में दाखिल हो गई। खांसी डरी सहमी लग रही थी। हाथ बिला वजह कांप रहे थे, जबकि आंखें झुकी हुई थीं। सुनार ने बड़ी गहरी निगाहों से रज़िया को देखा। कहाँ उसके घर में फाके चल रहे थे और आज वो यहाँ सुनार की दुकान पर। सब खैरियत तो थी। क्या बात है रज़िया बी, आज तुम खासी डरी सहमी लगती हो। सुनार के कहने पर रज़िया ने नज़रें उठाकर देखी। वो काबिल एतमाद शख्स था, मगर वो ख़जाने के मुतालिक किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। भाई सब खैरियत है, बस मैं अपनी सास का दिया हुआ एक मोती बेचने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसकी रकम फौरी अदा करेंगे। वो झिझकते हुए बोली तो सुनार की आंखें चमकने लगी, क्योंकि उसकी सास के मुतालिक मशहूर था कि वो शाही ख़ानदान की काफ़ी लाडली रही थी। और यही उम्मीद करते हुए सुनार ने जल्दी से उससे मोती मांगा तो वो झिझकते हुए वो रंगीन मोती उस सुनार को दे गई। वो आंखें फाड़े देखता रह गया। रज़िया भी, इसकी जितनी कीमत है उतनी तो मेरे पास रकम भी मौजूद नहीं। सुनार की आंखों में लालच दिखाई दे रहा था। रज़िया घबरा गई। उसके पास तो ऐसे कई मोती थे। वो खजाना यहाँ से नहीं ले जा सकती थी, मगर वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़रूरियात के तहत बेच ज़रूर सकती थी। तुम मुझे इसकी कीमत बताओ, रज़िया ने फ़ौरन से उसे कहा तो वो उस मोती को देखता रह गया जो खासा कीमती मालूम हो रहा था। वो ये बादशाह की खिदमत में पेश करके इनाम वसूल कर सकता था। उसने फ़ौरन वो मोती ख़रीद लिया। आधी रकम रज़िया को अभी दी गई, बाकी की आधी सुनार ने उधार बाद में देने का वादा करके उसे जाने को बोल दिया। रज़िया तो चली गई, मगर सुनार हैरान रह गया। अगर उसके पास ऐसा एक मोती था तो मतलब और भी होंगे। उसकी आंखें लालच से चमकने लगी। वो मुतजस्सिस हो गया था, जानना चाहता था कि आखिर रज़िया बी के पास ये सब कहाँ से आया है। वो सोने के इन सिक्कों को उठाए अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे मायूसी से माँ को देखने लगे। अम्मा, आज तो लंगर भी नहीं बांटा गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। शाज़िया ने माँ को कहा तो रज़िया भी मुस्कुराई। तुम लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आज तुम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक खाना बनेगा। ये सुनकर बच्चे हैरान रह गए। उन्हें रज़िया की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा, अब खाना कहाँ से लाएंगी? बेटे सलीम ने सवाल किया तो वो मुस्कुरा दी। तुम लोग फ़िक्र ना करो, बाकी का मैं देख लूँगी।
وہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی اندر کمرے میں غائب ہو گئی۔ بچے خوشی سے مارے باہر کھیلنے کے لیے بھاگ گئے، جبکہ وہ بازار کی طرف چلی گئی، ضروری سامان خرید لائی اور کھانا بنانے لگی۔ دکاندار بھی حیران تھا اور وہ پڑوسن بھی، جس کو اس نے آٹا واپس کیا تھا۔ رات کو ان لوگوں نے لذیذ کھانا کھایا اور سو گئے۔ دوسری طرف عبد الرحمن بہت بے چین تھا۔ وہ پچھلے ایک دن سے قید خانے میں بند تھا، جہاں اسے سزا دینے کے لیے بہت مارا گیا تھا۔